हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हमारा हरियाणा जीके चल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज। अभी तक हमने 12 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया, 13वां डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं कैथल। कौन सा? कैथल। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स का लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सीरीज हमारी किस किस के लिए? हरियाणा पुलिस के लिए, कलरक एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए, और भी हरियाणा से जितने रिलेटेड एग्जाम है उनके सभी के लिए चल रही है। और बहुत मैं इतना कंटेंट लेके आ रहा हूं इनमें, बहुत सारा कंटेंट में इनमें ले रहा हूं आपको। तो सबसे पहले कैथल की स्थापना। ठीक है, तो कैथल की स्थापना हमारी 1 नवंबर 1989 को हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन तो सभी का यही पूछा जाने वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत ही रेयर चांस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन उठता है क्षेत्रफल स्टूडेंट्स। तो इसका क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है स्टूडेंट्स? क्षेत्रफल है। तीसरा पूछा जाता है कि किस मंडल में आता है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा कैथल है करनाल मंडल में आता है। किसमें? करनाल मंडल में आता है। ये 3 क्वेश्चन तो जो बेसिक्स है, बहुत ही रेयर चांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है कि इसके प्राचीन उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सबसे पहला उपनाम क्या है इसका? इसको क्या है? कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। कपिल मुनि की नगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट्स। ये बहुत बार डी ग्रुप में भी पूछा गया था थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको कपिल स्थल कहा जाता है। ठीक है, 3rd नंबर पे इसको गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर। बट क्या है, सब इधर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हमारे हरियाणा में कहां है? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां है हमारे? बताओ आप सभी को, मैंने पढ़ाया हुआ है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हमारे अंबाला में है। बट इसको क्या है? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। बट सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछ लिए तो हमारे कहां पे है स्टूडेंट्स? अंबाला में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वानरों का शहर भी कहा जाता है। वानरों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको हनुमान जी है हमारे, उनकी जन्म स्थली माना जाता है, इसलिए इसको वानरों का भी शहर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंड है यहां पे। नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, अभी पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन और, इधर से आपसे पूछ लिया जाए मंदिरों की अधिकता के कारण। किस लिए पूछ लिया जाए? देखो नोट्स में बता रहा हूं। मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सा है? हरियाणा की छोटी काशी बताओ कौन है? मैंने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले आपको जब डिस्ट्रिक्ट करवाया था। छोटा काशी कौन है? तो सबको पता है मंदिरों की अधिकता के कारण हमारा कौन सा है? भिवानी है। कौन सा है? भिवानी। बट नवग्रह के कारण पूछ ले तो हमारा कौन सा है? कैथल है। नवग्रह कुंड की वजह से हमारा छोटी काशी कौन सा है? कैथल है। मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सा है? भिवानी है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो ये इसके उपनाम है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बार बार अराइज होते रहते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहले ये तो बेसिक चीजें जो सब में पूछा जाता है। यहां क्या कैथल में क्या है? धान की जो किस्म होती है स्टूडेंट्स, क्या है? धान की जो किस्म, चावल की हमारी बहुत सारी किस्में होती है। तो सबसे ज्यादा किस्मों के धान हमारी कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा किस्मों की धान हमारी कहां पाई जाती है? कैथल में पाई जाती है। बट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता था कि अब ये तो पता है धान की सबसे ज्यादा किस्म पाई जाती है, बट धान सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो धान सबसे ज्यादा हमारा करनाल में पाया जाता है। ठीक है, बट धान की सबसे ज्यादा किस्में हमारी कहां पे पाई जाती है? कैथल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा किस्में कैथल में, सबसे ज्यादा धान करनाल में पाया जाता है। और कौन सा चावल है इधर का सबसे ज्यादा फेमस? इसका बासुमती चावल है, वो हमारा सबसे ज्यादा फेमस है। इसलिए करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन लिंक में बताऊंगा क्योंकि लिंक में आपको ज्यादा अच्छे से आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक। तो यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ की नदी कि यहाँ की सिंचाई किससे, कौन सी नदी के द्वारा होती है? तो सरस्वती नदी है, वो तो अभी सूखी हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ की सिंचाई चली घंगर नदी के द्वारा। ठीक है, यहाँ की सिंचाई किससे हो रही है? घंगर नदी के द्वारा यहाँ की क्या हो रही है स्टूडेंट्स? सिंचाई हो रही है यहाँ की।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, किसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, तीसरा इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, तो इसकी सीमा है हमारी किस किस के साथ लगती है, जींद के साथ लगती है, करनाल के साथ लगती है और कुरुक्षेत्र के साथ लगती है। इसके साथ इसकी सीमा लगती है हमारी। ठीक है। यहां कौन सा उद्योग फेमस है, यहां का बिस्कुट उद्योग, बिस्कुट उद्योग फेमस है यहां का। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यह क्या है, प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद, हरियाणा का पहला प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद कौन सा हमारा, तो हमारा कौन सा है, करनाल है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एक भी नहीं मिस होना चाहिए। इसको क्या है, हनुमान जी, जो मैं पहले ही बताया आपको, पहले उपनाम में बता दिया था, वानरों का नाम आया, तो हनुमान जी का जन्म स्थली, जन्म स्थान माना जाता है इसको, जन्म स्थली किसको माना जाता है, हमारा कैथल को माना जाता है। ठीक है। और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां क्या है, कैथल में क्या है, अंजनी माता का टीला। जब हनुमान जी की जन्म स्थली है तो माता अंजनी माता का भी यहीं से मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या है, सबसे बेसिक और सिंपल सा है हमारा। ठीक है। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी हम चलेंगे किसके पास, तहसील के पास चलेंगे, वहां से क्वेश्चन अराइज होंगे, उन पे सीखेंगे। ये डिस्प्ले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, और नोट्स का लिंक मैं दे देता हूं यार, वहां से ले लेना, और खुद के नोट्स बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे बात आती है तहसील। तहसील में हमारा कैथल क्या है, खुद एक तहसील है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कलायत हमारी एक तहसील है। उसके बाद गोला चिक्का हमारी एक तहसील है इसकी। उसके बाद पुंडरी हमारी एक तहसील है, और इसके बाद एक फतेहपुर, ये हमारी क्या है, सारी तहसील है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट तहसील है इसकी। ठीक है। अब सबसे पहले कैथल, कैथल से मैं दो तीन क्वेश्चन यहां पे करा देता हूं। एक 1845 में क्या हुआ था, कैथल विद्रोह हुआ था, कैथल विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, 1845 में कैथल विद्रोह हुआ था। तो पूछ लिया जाता है उसका नेतृत्व किसने किया था, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व हमारी साहिब कौर ने किया था, साहिब कौर, गुलाब सिंह, तीन व्यक्तियों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। और थर्ड है हमारा सूरज कौर। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा क्रांति कौन सा हुआ, 1857 की क्रांति, जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व भी हमारा किसने किया था, सेम गुलाब सिंह और साहिब कौर दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। इधर क्या है, हरियाणा का, कैथल में क्या है, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, क्या बना था, पशु विज्ञान केंद्र बना है हमारा कैथल में पहला, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र हमारा कहां बना है, कोई पूछ ले तो हमारा कैथल के अंदर बना है स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है। यहां पे नीलम यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, नीलम यूनिवर्सिटी है यहां पे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ ले आपसे, यहां पे सनातन धर्म का राधा कृष्ण कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ठीक है। सनातन धर्म राधा कृष्ण कॉलेज है हमारा, 1954 में इसका क्या हुआ था, स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स। ये तो कैथल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए मैंने। उसके बाद आता है हमारा कलायत। कलायत क्या है स्टूडेंट्स, इसको कपिल मुनि, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको, कपिल मुनि की जन्म स्थली माना जाता है, का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और यहीं पे क्या है, कपिल शर्मा का क्या है, ये कपिल मुनि है, कपिल शर्मा बोल रहा हूं, कपिल मुनि का आश्रम भी हमारा यहीं पे है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
कमलेश ढांडा, ये नाम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है ये हमारी। ये क्या है, हमारी बाल विकास मंत्री रही थी उस टाइम हरियाणा की, और ये अकेली लेडीज थी जिसको मंत्री पद मिला था उस टाइम। ठीक है, तो ये इसको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है गुल्ला चिका। स्टूडेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, मार्बल नगरी कहा जाता है। मार्बल नगरी क्या कहा जाता है इसको, मार्बल नगरी, क्योंकि यहां पे बहुत अधिक मार्बल पाया जाता है। ठीक है, कई बार इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसको गुल शहर कहते थे, गुल शहर इसको पुराना नाम है। ठीक है, कोई भी नहीं भूलना चाहिए यहां से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है यहां से। ठीक है, अब आता है पुंडरी। पुंडरी क्या है, यहां पे पुंडरी मेला लगता है और यहां पे पुंडरी तीर्थ भी है। ठीक है, ये तहसील से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहां पे आपको कराया। अब और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, साक्षरता दर। यहां की स्टूडेंट साक्षरता दर बहुत कम है, कितनी है, 70%। क्या है देखो, सबसे पहले कम मैंने क्या बताया था, नंबर 1 पे कम किसके बताया था, मैंने पिछले लेक्चर से बताता रहा हूं, मेवात का सबसे कम है। दूसरे पे किसका था, फतेहाबाद का था हमारा। तीसरे नंबर पे मैंने किसका बताया, आज मैं बता रहा हूं, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, कैथल। जिसका साक्षरता दर इतना पहले नंबर पे कम कौन है, मेवात, दूसरे पे फतेहाबाद, तीसरे पे हमारा कैथल की साक्षरता दर हमारी बहुत ही कम है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको लिखवा रहा हूं स्टूडेंट्स, सारी नोट कर लिया करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे थोड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे में क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आता है प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति में हमारा पहला व्यक्ति क्या है स्टूडेंट्स, पहला व्यक्ति है हमारा मोहन सिंह मडार। स्टूडेंट्स मोहन सिंह मडार क्या है, इन्होंने युद्ध लड़ा था, इनका युद्ध हुआ था बाबर के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ था, बाबर के साथ। बाबर बहुत ही अच्छा बड़ा शासक था, तो इसको फिर भी इसने युद्ध किया। ठीक है, फिर भी इन्होंने युद्ध किया और इनकी क्या हो गई, इस युद्ध में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पहले ही पता था मृत्यु होना है, बट ये भी बहुत ही वीर शासक था हमारा मोहन सिंह मडार था। ये बहुत ही अच्छा वो था, वीर योद्धा था हमारा। इनकी बाबर के साथ युद्ध लड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। ये युद्ध कब लड़ा गया था हमारा, ये युद्ध हमारा 1530 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था हमारा, 1530 में हमारा ये युद्ध लड़ा गया था और इनकी इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक तो मोहन सिंह मडार ने, जिसका संबंध कहां से है, कैथल से है। इनका संबंध कहां से है, कैथल से है। एक तो इसने युद्ध लड़ा था बाबर से। दूसरा और बता देता हूं, एक व्यक्ति हरियाणा का और था जिसने लड़ा था, उसका नाम था हसन मेवाती। इनका संबंध कहां से था, ये कहां से था, मेवात से था। इसने भी किसके साथ युद्ध लड़ा था, बाबर के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्या है, बाबर के साथ इसने भी युद्ध लड़ा था। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने हरियाणा के बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ममता सौदा। ये ममता सौदा क्या है स्टूडेंट्स, पर्वतारोही है हमारा। क्या है ये, पर्वतारोही है। इन्होंने इंडोनेशिया की पढ़ाई, जो इंडोनेशिया की पहाड़ी है उनके ऊपर चढ़ाई किया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विक्रम पांचाल। ये भी सेम हमारा क्या है, पर्वतारोही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका संबंध कहां से, हमारा कैथल से है। अब है मनोज कुमार। क्या है स्टूडेंट्स, मनोज कुमार। ये क्या है, बॉक्सर है स्टूडेंट्स हमारे। क्या है, बॉक्सर है और इनका संबंध भी कहां से है, कैथल से इनका संबंध है। उसके बाद आता है मधु शर्मा। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारी सिंगर है। ये क्या है, हमारी सिंगर है हमारी। मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। ये क्या है कि सिंगर है हमारी। ठीक है, इनका संबंध भी कहां से, हमारा कैथल से इनका संबंध है। कहां से है, कैथल से। उसके बाद है सरदारी बेगम। इनका संबंध भी कैथल से हमारा सेम है, बट ये क्या है, हरियाणा की पहली महिला सांगी। ठीक है, हरियाणा की पहला महिला सांगी है सरदारी बेगम। ये आपको याद रखना है। ये तो सारे छोटे या प्रसिद्ध व्यक्ति बहुत कम है, या प्रसिद्ध स्थल बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आता है हमारा रजिया सुल्तान का मकबरा।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये कहां पे है? कैथल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। ये क्या है? रजिया सुल्तान है। अब थोड़ा इसका बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जो रजिया सुल्तान है ये 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासक थी, पहली मुस्लिम शासक बोला हूं, पहली मुस्लिम महिला थी। क्या थी? पहली मुस्लिम महिला थी। और आखिरी भी यही थी, और आखिरी भी यही थी। इसके बाद कोई भी महिला शासक, मुस्लिम शासक दिल्ली की गद्दी नहीं संभाली, दिल्ली की गद्दी नहीं संभाली। ये पहली और लास्ट थी हमारी, ठीक है। कब संभाली थी? 1236 में, ठीक है। इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था अल-तूनिया, अल-तूनिया, अल-तूनिया इनके पति का नाम था। अल-तूनिया का मकबरा भी हमारा कहां पे है? कैथल में ही है। अल-तूनिया का मकबरा भी हमारा कहां पे है? कैथल में ही है। और अल-तूनिया इनके पति का नाम है, सॉरी पिता बोल रहा हूं, पति का नाम है, ठीक है। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि नहीं भूलना है आपको, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इनके पिता का नाम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। पिता का नाम बताना, जिसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। इनके पिता का नाम आप मेरे को बताना। अब अगला क्या है? बाबा शाह कमाल की मजार। ये भी स्टूडेंट्स हमारी कहां पे है? कैथल में है, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। ये स्टूडेंट्स क्या है? ये जो हमारा कैथल और कुरुक्षेत्र है, कैथल कुरुक्षेत्र दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। अगर एग्जाम में कैथल है तो पहले आप कैथल की तरफ जाना, अगर एग्जाम में कैथल नहीं है तो आपको किसकी तरफ जाना है? कुरुक्षेत्र के ऊपर जाना है। इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो कब होती है? 29 जुलाई 1988 की इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। ये पूछ लिया जाए एग्जाम में स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी, ये क्या है? 4453 हेक्टेयर पे फैला हुआ है, 53 हेक्टेयर पर फैला हुआ है, ठीक है। अब एक और इसका पुराना नाम पूछ सकता है आपसे, पुराना नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता था सयोसर का जंगल, सयोसर का जंगल इसका क्या था? पुराना नाम था, ठीक है। कितने हेक्टेयर पर फैला हुआ है? 4453 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। स्थापना 29 जुलाई 1988 को हुआ। पहले आपको कैथल में है। अगर ये दोनों क्या है? दोनों की सीमा पर है, बिल्कुल आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक भी कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है? मिस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस हुआ आपका तो वो आपकी गलती होगी। मैं एक एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं। उसके बाद पूछा जा सकता है टोपियो का गुरुद्वारा हमारा कहां पे है? स्टूडेंट्स टोपियो का गुरुद्वारा है ना, ये हमारा कैथल में है। बट इसका क्या है? ये गुरुद्वारा है ना हमारा, हिंदू और सिख, हिंदू है सिख की एकता का प्रतीक माना जाता है, एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां क्या है? रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ एक साथ होता है, का पाठ एक साथ होता है, एक साथ पाठ होता है, ठीक है, एक साथ पाठ होता है। इसलिए क्या है? देखो रामायण हमारा हिंदू का है और गुरु ग्रंथ हमारा सिख का है, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए क्या है? इसको एकता का प्रतीक माना जाता है। अभी क्वेश्चन आ जाए श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? तो हमारा कहां पे है? कैथल में। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब पूछ ले आपसे ओनली मंजी साहिब गुरुद्वारा, मैं बताते जा रहा हूं, रिपीट भी कर रहा हूं काफी सारी चीजें, बट आप ये मत, अब मंजी साहिब का गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा अंबाला में। श्री आ जाए श्री मंजी साहिब तो कैथल में। अब पूछ लिया जाए गुरुद्वारा, क्या पूछ लिया गया? गुरुद्वारा मंजी साहिब, मंजी साहिब, तो ये कहां पे है? एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मिस नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। तो ये हमारा कहां हो जाएगा? रोहतक में हो जाएगा,
कहाँ हो जाएगा, ये हमारा रोहतक में। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाले हैं, गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया जाए गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है हमारा, तो ये भी हमारा कहाँ पे है, कैथल में ही है, ठीक है। जहां पे थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं ब्रीफली करते जा रहा हूं। सेठ तैयब का मकबरा पूछ लिया जाए, कैथल में ही है हमारा। उसके बाद बाबा टहलदास का धाम पूछ लिया जाए, ये भी हमारा कैथल में है। अंजलि माता का टीला जो मैं पहले ही बता दिया, हनुमान जी का जन्म स्थली माना जाता है, तो अंजलि माता का टीला भी कहाँ पे है, यहीं पे है। लवकुश तीर्थ स्थल, ये भी हमारे सारे कहाँ पे, हमारे कैथल में ही है। सारे क्या है हमारे, ये कैथल में है। कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, कैथल का किला। क्या पूछा जा सकता है, कैथल का किला। कैथल का किला सबको पता है कैथल में ही है। बताया जाता है कि जो कैथल का किला है इसमें इसको क्या है, 7 तालाब प्लस 8 दरवाजों के द्वारा चारों तरफ से घेरा हुआ है। 7 तालाब थे इसमें और 8 दरवाजे थे इसमें, ठीक है। अब 8 दरवाजे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्या है कि पहले नाम बता देता हूं, आप याद रखना। पहला है जीवन गेट, ठीक है। दूसरा हमारा है माता गेट। तीसरा हमारा है प्रताप गेट। चौथा हमारा डोगरा गेट। पांचवा हमारा रेलवे गेट, आज तक पूछा नहीं है कभी भी। छठा है हमारा चाटना गेट और लास्ट हमारा है कयोडक गेट। ये हमारे सारे क्या है, इसके ये गेट हैं इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। इसमें ये 8 दरवाजे हैं, इनका ये सारे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बार बार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये हमारा कयोडक गेट है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये कयोडक गेट है, इसको क्या है कि हमारा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और ये कयोडक गांव भी है हमारा, कयोडक गांव है, ठीक है। इस गेट के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। जो गांव है ये हमारा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोद लिया है, गोद लिया है, ठीक है। जो कयोडक गांव है, कयोडक गेट के ऊपर देखो, याद रखने का है, गेट है कयोडक, वो सेम गांव भी हमारा। और इसको किसने लिया है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोद लिया है इस गांव को। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गेट्स तो आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या है, 11 रुद्री शिव मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। और ये हरियाणा डी ग्रुप में पूछा भी हुआ था, ठीक है। सब इसका निर्माण किसने करवाया, तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये तो पूछ लिया 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है, तो आप बता दो कि कैथल में है, बट निर्माण किसने करवाया, तो जो राजा उदय सिंह थे, उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था, कि पत्नी ने इनका क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया जाता है स्टूडेंट्स। और बताया जाता है कि जब महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ इसी जगह पे जो भगवान शिव है उसको बहुत तपस्या करके प्रसन्न किया था, और पाशुपता शस्त्र था जो उनका, कौन सा, पाशुपता शस्त्र की प्राप्ति भी इसी स्थान से उसने की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत काल में जो अर्जुन थे हमारे वीर योद्धा, उन्होंने भगवान शिव को प्रथम प्रार्थना करके, बहुत सारी प्रसन्न करके, और उसको पाशुपता शस्त्र यहीं से प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पूछ लिया जाए तो हमारा कहाँ पे है, कैथल में है। गीता मंदिर पूछ लिया जाए, ये हमारा कहाँ है, कैथल में है। उसके बाद पूछ लिया जाए गीता मंदिर स्टूडेंट्स, तो गीता मंदिर है स्टूडेंट्स, पहले तो हमें जाना है कुरुक्षेत्र की तरफ। अगर एग्जाम में कुरुक्षेत्र है तो पहले कुरुक्षेत्र पे जाना है, अगर कुरुक्षेत्र एग्जाम में नहीं है तो हमें कहाँ जाना है, कैथल की तरफ जाना है। अगर पहले कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र ही हमारा है, अगर पहले कुरुक्षेत्र नहीं है तो फिर हमारा किसकी तरफ जाना है, कैथल की तरफ हमें जाना है। उसके बाद पूछा जा सकता है प्राचीन शिव पार्वती मंदिर स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा कहाँ पे है, कैथल में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए अंबेकेश्वर मंदिर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कैथल में है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसका क्या पूछा था पुराना, उसका और क्या क्या नाम है, ये क्वेश्चन एक बार आया था। तो इसको स्वयलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको शिवलिंग का
पतालेगार के नाम से भी जाना जाता है इसी मंदिर को। ठीक है, अब पूछ लिया जाए देव जी का मंदिर, तो ये क्या है, हमारा कैथल में ही है स्टूडेंट्स, बट इसका दूसरा, कई बार इसको दूसरा नाम पूछ ले देता है, दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है गुफा वाला मंदिर। गुफा वाला मंदिर, गुफा वाला मंदिर हमारा कौन सा है, देव जी का मंदिर है, वही हमारा क्या है, गुफा वाला मंदिर है। उसके बाद गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, ये भी हमारा कहाँ है, कैथल में है स्टूडेंट्स। सभी को पता है गुरु नानक देव जी ने हमारा सिख धर्म की स्थापना की थी, बसाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो कैथल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं जीके लेके आया आपके सामने। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे चीजें कवर कर रहे हैं, सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ले रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी रह नहीं रहा है। कुछ जनरल जो करंट अफेयर क्वेश्चन हम बाद में कवर कराएंगे, पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।